मैं अपने जीवन में एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूं, एक ऐसी यात्रा जहां मैं खुद को ज्ञान से भरना चाहता हूं और छोड़ देने की कला सीखना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैंने यह नहीं सीखा तो जीवन बार बार मुझे तोड़ता रहेगा। यह वाक्य किसी गहरी सच्चाई की तरह है जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू लेता है जो बार बार टूटने, हारने या बिखरने के बाद खुद से पूछता है, कब तक? जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। हम चीजों, लोगों और परिणामों से इतने जुड़ जाते हैं कि जब वे छूटते हैं तो हमें लगता है मानो सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जिससे प्रेम करते हो उसी से मोह मत रखो, क्योंकि जो भी तुमसे जुड़ा है यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। बुद्ध का यही उपदेश सिखाता है कि असंग ही सबसे गहरी मुक्ति है। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण है जो समझ चुका है कि पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलता। जब हम किसी बात, व्यक्ति या परिणाम को जबरदस्ती थामे रहते हैं तो हम पीड़ा को आमंत्रित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दुहक किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं बल्कि तुम्हारे लगाव से उत्पन्न होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास ज्ञान का भंडार हो, बल्कि यह कि हम समझ सकें क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। जब तुम छोड़ देना सीखते हो तो तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर जो भार था, तुम पाते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ती थीं, वे अब तुम्हें सिखाने लगी हैं। बुद्ध के अनुसार हर पीड़ा में एक संदेश छिपा है। वह संदेश यही है कि हर टूटना एक नई समझ की ओर ले जाता है, अगर तुम उसे सही दृष्टि से देखो। अगर तुम जीवन में बार बार टूट रहे हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें सिखाना चाहता है कि अब समय है छोड़ने का। यह छोड़ना त्याग नहीं बल्कि आत्मबोध है। यह कहना कि मैं अब शांति को प्राथमिकता दूंगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जो बुद्धिमान है वह चीजों को वैसा ही देखता है जैसा वे हैं, न कि जैसा वह चाहता है। और यही देखना ही असली ज्ञान है। तो इस यात्रा की शुरुआत करो जहां तुम अपने भीतर की शांति को पहचानो, अपने अनुभवों को शिक्षक बनाओ और जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकारो। क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। यही बुद्धिमत्ता की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां तुम जीवन से प्रेम करते हो पर उससे बंधे नहीं रहते। बुद्धिमान बनो और छोड़ना सीखो, वरना जीवन में टूटते रहोगे। इसका अर्थ गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज, किसी रिश्ते या किसी परिणाम को पूरी ताकत से थाम लिया तो जीवन सुरक्षित रहेगा। पर वास्तव में सुरक्षा पकड़ने में नहीं, समझने और छोड़ने में है। जब हम किसी से, किसी उम्मीद से या किसी पहचान से चिपक जाते हैं तो हम अपनी चाहतों और डर की जंजीरों में फंस जाते हैं। ये जंजीर हमारी सोच को संकुचित कर देती है। हम वही देखते हैं जो हमारी इच्छा दिखाती है, असलियत नहीं। जब वास्तविकता उन चाहतों के अनुरूप नहीं रहती तो टूटन होती है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, उस पर आसक्ति दुख का कारण है। यह बताता है कि दुहक का मूल कारण पकड़ है, न कि चीजों की प्रकृति। छोड़ने का अर्थ उदासीनता नहीं बल्कि समझदार संबंध है। इसका अर्थ है चीजों की अस्थिरता को स्वीकार कर लेना, अपने नियंत्रण और अनियंत्रण की पहचान कर लेना। जब तुम यह जानकर भी किसी को या किसी चीज को थामे रहते हो जो तुम्हारे हित में नहीं है, तो तुम अपने ही जीवन को बार बार चोट पहुंचाते हो। छोड़ना सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह स्वीकृति, मंथन और फिर निर्णय है, मैं इसे अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा। छोड़ने से हम खाली नहीं होते, बल्कि जगह बनाते हैं नई सीख, नई शक्ति और नई शांति के लिए। जब कोई रिश्ता टूटता है तब केवल एक हिस्सा ही खत्म होता है, तुम्हारी पहचान और अस्तित्व नहीं। छोड़कर तुम स्वयं का पुनर्निर्माण कर सकते हो। बुद्ध का मार्ग यह सिखाता है कि दुख से भागना नहीं, उसे समझकर उसका कारण मिटाना, और सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। बुद्धिमान बनने का मतलब है अपनी भावनाओं पर जागरूक बने रहना, देखना कि कब तुम्हारी प्रतिक्रिया आवेग से है और कब विवेक से। बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि हर अनुभव शिक्षक है। जब तुम टूटने के कारणों को सीख मानकर छोड़ना शुरू कर दोगे तो टूटने की आवृत्ति घटेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अंततः छोड़ना आत्म स्वतंत्रता है, यह स्वीकार करना कि तुम्हारी शांति किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होगी। बुद्ध की तरह यह समझो, पकड़ना हमें कमजोर बनाता है, छोड़ना हमें मुक्त। अगर तुम बुद्धिमान बनकर छोड़ना सीख जाओगे तो जीवन की घटनाएं तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें आकार देंगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी स्थिति में फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप छोड़ नहीं पाए? यह सवाल जितना साधारण लगता है
उतना ही गहराई से हमारे भीतर उतर जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा एक पल जरूर आता है जब वो किसी इंसान, किसी उम्मीद, किसी रिश्ते या किसी पुराने दर्द को थामे रहता है। वो जानता है कि यह पकड़ अब उसे तकलीफ दे रही है, फिर भी वह छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि छोड़ना हमें डराता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ा तो हम खाली हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। पर वास्तव में बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, उसी क्षण दुख समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी पकड़ से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं, तो हम जीवन की प्राकृतिक धारा के विरुद्ध जाने लगते हैं। जीवन निरंतर बदल रहा है, रिश्ते, हालात, इच्छाएं सब अस्थिर हैं। और जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करते, तभी टूटन शुरू होती है। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह समझदारी की निशानी है। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तो तुम वास्तव में खुद को मुक्त करते हो। तुम अपने मन के भार से, अपने डर और उम्मीदों की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति दुहक का मूल कारण है। इसलिए बुद्धिमान बनने का पहला कदम है यह समझना कि किस चीज को पकड़े रहना तुम्हारे लिए पीड़ा बन चुका है। जब तुम भीतर से यह स्वीकार करते हो कि हर चीज अस्थायी है, तो तुम्हारे जीवन में हल्कापन आता है। तुम समझते हो कि कुछ भी तुम्हारा हमेशा नहीं है, न दुख, न सुख, न लोटा परिस्थितियां। यही समझ बुद्धत्व की शुरुआत है। सोचो, अगर कोई नदी अपनी धार को रोक दे, तो क्या वह नदी रह जाएगी? नहीं, वह सड़ने लगेगी। वैसे ही जब तुम जीवन की धारा में प्रवाह छोड़कर पकड़ना शुरू करते हो, तो भीतर की ऊर्जा रुक जाती है, मन थक जाता है और आत्मा दम घुटने लगती है। पर जैसे ही तुम छोड़ते हो, जीवन फिर से बहने लगता है, नई दिशा में, नई संभावनाओं के साथ। बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ देते हो, तो तुम्हारे पास सब कुछ आने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जगह बन चुकी होती है शांति के लिए, प्रेम के लिए और सच्चे आत्मज्ञान के लिए। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी स्थिति में फंसे हुए हो, खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं इसलिए फंसा हूं क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रहा? अगर उत्तर हाँ है, तो समझो कि यही क्षण है तुम्हारे जागरण का। क्योंकि छोड़ना हार नहीं, बल्कि अपने भीतर के बुद्ध को जगाना है। जीवन में बुद्धि और छोड़ने की कला, ये दो बातें देखने में अलग लगती हैं, पर वास्तव में एक दूसरे की पूरक हैं। बुद्धि सिर्फ ज्ञान या जानकारी का नाम नहीं है, बल्कि वह समझ है जो हमें बताती है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ देना है। और यही समझ जीवन को संतुलन, शांति और परिपक्वता देती है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में पकड़ कर रखते हैं, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी उम्मीद को, कभी अपने दर्द या अतीत को। हम सोचते हैं कि अगर हमने इसे छोड़ा तो कुछ खो देंगे, लेकिन वास्तविक बुद्धिमानी इसी में है कि हम यह पहचान सकें कि कौन सी चीज हमारे लिए अब आवश्यक नहीं रही। बुद्ध ने कहा था, जो जाता है उसे जाने दो, जो आता है उसका स्वागत करो। केवल इसी प्रवाह में शांति है। यह वाक्य जीवन का सार है, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अगर हम परिवर्तन का विरोध करेंगे तो दुख अपरिहार्य है। बुद्धि हमें सिखाती है कि छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि एक सजग निर्णय है। यह वह अवस्था है जहां हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। और जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम भीतर से मुक्त होने लगते हैं। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह कि तुम उन भावनाओं के गुलाम न रहो। जब तुम किसी चीज को अत्यधिक पकड़ते हो, तो तुम उस पर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि वह तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने लगती है। यही कारण है कि लोग बार बार टूटते हैं, क्योंकि वे अपनी उम्मीदों, लगावों और परिणामों से चिपके रहते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब यही है, यह समझना कि कब किसी चीज को थामे रहना चाहिए और कब शांत मन से उसे जाने देना चाहिए। बुद्ध के अनुसार आसक्ति दुख की जड़ है और अनासक्ति ही मुक्ति का द्वार। जीवन में यह सीख इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीखते हो, तभी तुम्हारा मन खाली होता है और उसी खालीपन में नई शांति, नई शक्ति और नई रचनात्मकता जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर चीज को पकड़ कर रखता है, वह जीवन के प्रवाह को रोक देता है, पर जो व्यक्ति छोड़ना जानता है, वह जीवन के साथ बहता है, सहज, संतुलित और शांत। इसलिए बुद्धिमान बनने का अर्थ है समझना, और समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है छोड़ना जानना। जब तुम यह कला सीख लेते हो, तो जीवन तुम्हें बार बार नहीं तोड़ता,
बल्कि तुम्हें मजबूत, शांत और जागरूक बनाता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना हल्का और मुक्त होते जाओगे, और वहीं से तुम्हारे भीतर का सच्चा बुद्ध जागना शुरू होता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां छोड़ देना ही सही होता है, फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं। यह पकड़ ही हमारे भीतर पीड़ा, डर और असंतुलन का कारण बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि तुम्हारे लगाव से उत्पन्न होता है। यह एक साधारण कथन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा विज्ञान है। आइए समझते हैं लोग किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं छोड़ने के लिए, और क्यों यह संघर्ष उन्हें भीतर से तोड़ देता है। विषाक्त रिश्ते। कई लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें दुख देते हैं, जहां प्रेम की जगह दर्द, सम्मान की जगह अपमान और भरोसे की जगह डर आ जाता है। फिर भी वे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन कहता है शायद एक दिन सब बदल जाएगा। पर बुद्ध ने कहा था, जो चीज तुम्हें भीतर से जलाती उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि यह आग तुम्हें ही भस्म करेगी। एक स्त्री की कहानी है। सीमा नाम की एक लड़की एक ऐसे रिश्ते में थी जहां उसका साथी उसे बार बार नीचा दिखाता था। फिर भी वह हर बार उसे माफ कर देती, क्योंकि उसे डर था कि अकेले कैसे जिएगी। एक दिन उसने बुद्ध का यह वचन पढ़ा, स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। उस दिन सीमा ने अपने भीतर शक्ति पाई, उसने वह रिश्ता छोड़ दिया। शुरू में उसे डर लगा, पर कुछ महीनों बाद उसने खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और स्वतंत्र पाया। उसने सीखा कि कभी कभी छोड़ना सबसे गहरा प्रेम होता है अपने लिए। अतीत की असफलताएं। कई लोग अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से चिपके रहते हैं। वे हर बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता। पर काश का यह चक्र उन्हें वर्तमान से काट देता है। रवि नाम का एक युवा था जो अपने जीवन की एक बड़ी असफलता के कारण वर्षों तक खुद को दोष देता रहा। उसने एक बार परीक्षा में असफल होकर अपने सपनों को त्याग दिया, लेकिन एक दिन उसने बुद्ध का यह विचार पढ़ा, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपनों में मत खो, जीवन केवल इस क्षण में है। इस वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। रवि ने अपने भीतर झांकना शुरू किया और पाया कि असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास। उसे अपने जीवन की नई शुरुआत की, और कुछ सालों बाद वही रवि एक सफल शिक्षक बन गया। उसने महसूस किया कि अतीत को छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का अवसर देना है। नियंत्रण की चाह। कई लोग जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, रिश्ते, परिणाम, परिस्थितियां। लेकिन जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चलती तो वे टूट जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। यही समझ हमें जीवन में शांत बनाती है। एक छोटा बच्चा था जो रेत के घर बना रहा था। हर बार लहरें आती और घर बहा देती। पहले वह रोता था, फिर एक दिन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं नया घर बनाऊंगा। यही छोड़ना है, टूटने पर भी फिर से उठने की क्षमता। निष्कर्ष, छोड़ना कोई एक बार का कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह सीख कि जो जा रहा है उसे जाने देना ही शांति की शुरुआत है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश में कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का दीपक जल उठता है, जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। तो याद रखो, जो पकड़ते हैं वे टूटते हैं, जो छोड़ते हैं वे खिलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हम अपने ही अतीत की दीवारों में कैद हो जाते हैं? कुछ ऐसे यादें, लोग या घटनाएं होती हैं जिन्हें हम दिल से निकाल नहीं पाते, चाहे वो कितनी ही पीड़ा क्यों न दे। हम सोचते हैं कि अगर उन्हें छोड़ देंगे तो कुछ खो देंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि शायद उन्हें पकड़े रहना ही असली खोना था, अपनी शांति, अपनी मुस्कान और अपना वर्तमान। रीमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक साधारण सी, भावनाओं से भरी हुई लड़की थी। उसकी शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद वही रिश्ता उसके लिए एक कैद बन गया। पति की बेरुखी, अपमान और अनदेखी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। पर रीमा फिर भी उस रिश्ते को पकड़े रही। उसे लगता था कि अगर उसने छोड़ा। वो दिन भी आया जब एक शाम आईने में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे थकान थी, चेहरा मुस्कान भूल चुका था। उसी पल उसने महसूस किया कि वो किसी और के प्यार से नहीं, अपने डर से बंधी हुई है। अगले दिन उसने एक नया निर्णय लिया, अब मैं खुद को पकड़ूंगी।
न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुझे दर्द दे। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, अकेलापन चुभता था, रातें लंबी लगती थीं। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि हर दर्द का अंत तभी होता है जब हम उससे भागना छोड़ दें और उसे समझें। वो ध्यान करने लगी, बुद्ध के विचार पढ़ने लगी। एक वाक्य उसके दिल में बस। धीरे धीरे रीमा ने महसूस किया कि वो हर दिन हल्की होती जा रही है। अब उसे खुद से डर नहीं लगता था। उसने सीखा कि जीवन में कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने आते हैं, निभाने नहीं। इसी तरह रवि नाम का एक लड़का था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था सरकारी परीक्षा पास करना। उसने 3 साल तक जी जान से मेहनत की, पर तीनों बार असफल हुआ। हर बार जब रिजल्ट आता, वो कमरे में बंद होकर घंटों तक रोता। वो सोचता था, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके अंदर एक अपराध बोध पनपने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों दुखी हो? रवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने बस इतना कहा, जिसे तुम असफलता कह रहे हो वो तुम्हें मजबूत बनाने का प्रशिक्षण है। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम परिणाम से चिपके हुए हो। उस वाक्य ने रवि को हिला दिया। उसने पहली बार समझा कि उसका दुख परीक्षा नहीं। उसने उस दिन तय किया कि अब वह सीखने पर ध्यान देगा, परिणाम पर नहीं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह रोज बुद्ध के वचन पढ़ता, अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो, केवल इस क्षण में जियो। वह हर दिन थोड़ा बेहतर होता गया और एक दिन जब उसने बिना डर के परीक्षा दी, तब वह पास हो गया। उसने महसूस किया कि जब उसने पकड़ना छोड़ा, तभी मिलना शुरू हुआ। जीवन में हर कोई किसी न किसी चीज से चिपका हुआ है। कोई अतीत से, कोई गलत रिश्ते से, कोई अपनी पहचान से। हम सोचते हैं कि पकड़ने से चीजें बच जाएंगी, पर सच ये है कि जितना कसकर पकड़ते हैं, और यह वाक्य सिर्फ किताब में नहीं, जीवन की हर सांस में सच है। कई बार हमें लगता है कि छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम भीतर झांकें तो पाएंगे कि छोड़ना ही सबसे सरल रास्ता है। बस हमारा मन डरता है कि खालीपन में क्या होगा, पर वही खालीपन हमें खुद से मिलाता है। जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर जगह बनती है नई खुशियों के लिए, नए लोगों के लिए, और सबसे जरूरी अपने लिए। सोचो, अगर नदी अपनी धारा रोक दे तो क्या वह जीवित रहेगी? नहीं, वो सड़ने लगेगी। जीवन भी वैसा ही है। अगर हम उसे बहने दें, छोड़ने दें, तो वह सुंदर बनेगा। छोड़ना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसा दरवाजा जो शांति की ओर खुलता है। इसलिए जब भी लगे कि कुछ आपको भीतर से खा रहा है, बस खुद से पूछो, क्या मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रहा? अगर जवाब हां हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम सच जान चुके हो, और सच हमेशा मुक्त करता है। जैसा बुद्ध ने कहा था, जब तुम चीजों को छोड़ते हो तो तुम वही नहीं रहते, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। और यही पल होता है जब इंसान टूटता नहीं, बल्कि जन्म लेता है अपने नए, शांत और जागरूक रूप में। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, मन में बोझ और हृदय में बिखराव। पर जितना कोशिश करता हूं, उतना ही जीवन मुझसे छूटता जाता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, और मैं खुद को संभाल नहीं पाता। बताइए, आखिर गलती कहां है? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ देर चुप रहे और बोले, अगर तुम किसी वस्तु को कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? युवक ने कहा, वो मेरे हाथों से फिसल जाएगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन की चीजों के साथ भी होता है। जिन्हें तुम कसकर पकड़ते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट देती हैं। बुद्ध ने पास रखी हुई एक छोटी सी कटोरी में पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाला। फिर बोले, अब इसे पियो। युवक ने घूंट लिया और बोला, स्वाद बहुत कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के झील तक ले गए। वहां जाकर उन्होंने उतना ही नमक झील में डाल दिया और बोले, अब इस झील से पानी पियो। युवक ने पिया और कहा, अब तो यह मीठा है। बुद्ध बोले, नमक वही है, बस फर्क बर्तन का है। अगर तुम्हारा दिल कटोरी जैसा छोटा रहेगा तो हर दुख तुम्हें कड़वा बना देगा, लेकिन अगर तुम अपने दिल को झील जितना विशाल बना दोगे तो कोई भी दुख तुम्हें कड़वा नहीं कर पाएगा। छोड़ देना, यही विस्तार है। उस युवक ने पूछा, पर छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि छोड़ने से तुम कुछ खो दोगे, पर असल में छोड़ना खोना नहीं है, यह खुद को पाने की शुरुआत है। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक अपने ही दुखों को बार बार उठाकर जीता रहा, जैसे कोई अपने पुराने घावों को बार बार कुरेदता हो। बुद्ध ने आगे कहा,
जो बीत गया उसे पकड़े रहना अपने ही कंधे पर पत्थर ढोने जैसा है। तुम थक जाओगे, गिर जाओगे और अंत में टूट जाओगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समझता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी सदा नहीं रहता। इस सत्य को जिसने जान लिया कि कला सीख ली। युवक ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक हल्कापन आ रहा है, जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर रहा हो। उसके मन में एक विचार कौंधा, मुझे बस वही पकड़ कर रखना है जो मुझे भीतर से जीवित रखे, बाकी सबको छोड़ देना है। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि पकड़ना दुख है और छोड़ना स्वतंत्रता, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी। छोड़ने से कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि तुम उस जगह को खाली करते हो जहां कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ सच्चा आ सके। वह युवक मुस्कुराया और पहली बार उसने भीतर एक स्थिरता महसूस की। कोई शोर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस शांति। उसने झुककर बुद्ध के चरणों को छुआ और कहा, अब मैं समझ गया हूं गुरु। बुद्धिमानी का अर्थ जान लेना नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम जीवन को पकड़ने की नहीं, उसे स्वीकारने की कला जान लोगे। और उसी क्षण वह युवक बुद्ध के शब्दों की गहराई में उतर गया। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो तब आता है जब कोई व्यक्ति पहली बार खुद को समझ लेता है, जब वह पकड़ने से मुक्त होकर जीने लगता है। यही छोड़ने की सच्ची शक्ति है, यही बुद्ध की दी हुई बुद्धिमत्ता। हमने जाना कि बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि यह समझना है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ देना है। पकड़ हमें अस्थायी सुरक्षा देती है, पर वही धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। छोड़ना हमें हल्का, मुक्त और रचनात्मक बनाता है। हमने देखा कि विषाक्त रिश्ते, अतीत की असफलताएं और नियंत्रण की चाह किस तरह हमें बांधकर दर्द बढ़ाती हैं, और कैसे छोटी छोटी अभ्यास जैसे जागरूकता, ध्यान और स्व-सवाल इस पकड़ को कम कर सकते हैं। बुद्ध का सार यह है, सब कुछ परिवर्तनशील है, आसक्ति दुख की जड़ है। संक्षेप में यही सोच हमें सिखाती है कि दुख का कारण बाहरी नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तब शांति आती है। अंतिम संदेश यह है, छोड़ना हार नहीं, विकास है। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तब जीवन तुम्हें तोड़ने की बजाय आकार देगा, और वही सच्ची खुशी और आत्मविकास है। अगर इस विषय ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपका कौन सा अनुभव या कौन सी याद है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। एक एक लाइन में लिखें, इससे औरों को भी हिम्मत मिलेगी। अगर आप चाहें तो यह भी बताइए, आज आप एक छोटा कदम कौन सा उठाएंगे ताकि वह बोझ हल्का हो सके। छोटी सी आदत, एक निर्णय या कोई किताब प्रैक्टिस। और हाँ, हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर और भी वीडियो हैं जो ध्यान, आत्म जागरूकता और बुद्ध की शिक्षाओं पर गहराई से बात करते हैं, उन्हें भी देखना न भूलें। बुद्ध ने कहा है, आसक्ति दुहक की जड़ है, अपना दीपक बनो। अगर आप इस रास्ते पर हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोग भी इस शांति तक पहुंच सकें। आओ मेरे साथ, जहां मैं खुद को यह चुनौती दे रही हूं कि मैं बुद्धि को अपनाऊं और छोड़ने की कला सीखूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी मुझे बार बार तोड़ती रहेगी। हम सब उस स्थिति से गुजरे हैं जब हम किसी व्यक्ति या चीज को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचकर कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा है, जबकि भीतर कहीं हम जानते हैं कि अब उसका समय बीत चुका है। शायद वह एक विषाक्त रिश्ता है, कोई पुरानी आदत है, या फिर कोई असफलता जो अब भी हमारे मन में जकड़ी हुई है। जो भी हो, वह हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमें उस जीवन से दूर कर रहा है जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। विषाक्त रिश्ते उन सबसे बड़ी चीजों में से हैं जिन्हें छोड़ना लोगों के लिए सबसे कठिन होता है। वह व्यक्ति जो आपके लिए सही नहीं, फिर भी आप बार बार उसी के पास लौट जाते हैं क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव है, या शायद कोई पुराना दोस्त जो हमेशा आपको नीचे गिराता है, पर आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि साथ के साल बहुत पुराने हैं। पर सच्चाई यह है कि ऐसे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं और उनसे मुक्त होना जरूरी है। छोड़ने की चुनौती केवल रिश्तों में ही नहीं बल्कि करियर में भी होती है। कई लोग ऐसे काम में फंसे रहते हैं जिसमें अब कोई संतोष नहीं, पर बदलाव का डर उन्हें रोकता है। कुछ लोग असफलता के डर से नया प्रयास करने से बचते हैं, पर यह डर ही हमें हमारी सच्ची दिशा से दूर रखता है। अतीत की असफलताएं भी एक भारी बोझ की तरह होती हैं। हम बार बार अपनी गलतियों में उलझे रहते हैं, जैसे किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदते हों। लेकिन असफलता जीवन का हिस्सा है। असली बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं।
बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। यही बात हमें सिखाती है कि अतीत का बोझ छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। जब हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही, यार वह हमारे मन और शरीर दोनों पर भारी असर डालती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर समय कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर हो, तनाव, चिंता और असंतोष का बोझ। रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता और आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। सोचिए, जब आपने किसी से गुस्सा या नाराजगी पकड़े रखी थी, तब कैसा महसूस हुआ? क्या भीतर एक भारीपन नहीं था? और अब कल्पना कीजिए, अगर आप उस गुस्से को छोड़ दें तो कैसा लगेगा? हल्का, शांत और मुक्त। यही है छोड़ने की कला। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति दुहक की जड़ है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी चीज या व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। छोड़ना कठिन है, पर यही सच्चा ज्ञान है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक पेड़ था जो अपनी सूखी पत्तियों को छोड़ नहीं पा रहा था। वे पत्तियां मुरझा चुकी थीं, पर पेड़ उन्हें पकड़े हुए था। देखते ही देखते पेड़ कमजोर लगने लगा, जबकि आसपास के पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिराकर नए मौसम की तैयारी में थे। समय बीता और वे पेड़ फिर से हरे हो गए, लेकिन वह एक पेड़ वैसा ही सूखा खड़ा रहा। संदेश साफ था, जो छोड़ना नहीं जानता वह बढ़ना भी नहीं जानता। जीवन भी वैसा ही है, जब तक हम पुराने दुख, रिश्ते या असफलताएं पकड़े रहेंगे, तब तक नए अवसर हमारे भीतर जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसे बंधन में फंसे हैं जो अब आपको थका रहा है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, डर हो या याद, तो आज पहला कदम उठाइए। स्वीकार कीजिए कि अब उसे जाने देना ही सच्चा प्रेम है, सच्चा साहस है। बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव रहा है जहां आपको कुछ या किसी को छोड़ना पड़ा, उसे नीचे कमेंट में साझा कीजिए। शायद आपका अनुभव किसी और को मुक्त होने की प्रेरणा दे दे। और अगर आप ऐसे और जीवन परिवर्तनकारी विचारों को सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जहां हम बुद्ध के विचारों के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे जीवन को हल्केपन, समझदारी और शांति के साथ जिया जा सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह समझना सबसे बड़ा ज्ञान है कि कब किसी चीज या व्यक्ति को जाने देना जरूरी होता है। हर चीज हमेशा हमारे लिए नहीं बनी होती। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ उम्मीदें समय के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर लेती हैं। अगर हम उन्हें पकड़े रहते हैं, वो जान सकें कहां रुकना है और कहां छोड़ देना है। यह वही बिंदु है जहां आत्मविकास की शुरुआत होती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को नई दिशाओं में प्रवाहित कर पाते हैं। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति ही दुख का कारण है। यानी जब हम किसी समझ लेना ही जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। छोड़ना मतलब भागना नहीं है। यह एक साहसिक निर्णय है जो व्यक्ति के मन को हल्का करता है और आत्मा को मुक्त करता है। जब हम उस बोझ को छोड़ते हैं जो अब हमारे काम का नहीं रहा, तो हमारे भीतर जगह बनती है नई संभावनाओं, नए अनुभवों और नए लोगों के लिए। यही प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। देने से हम कुछ खो देंगे, पर सच्चाई यह है कि छोड़ने से हम खुद को वापस पा लेते हैं। बुद्ध के शब्दों में, जो छोड़ देता है वह सबसे अमीर बन जाता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता। यह वीडियो इसी बात को गहराई से समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए छोड़ना एक कला है, और यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए। जब आप यह सीख लेते हैं तो आप टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। हर अनुभव, हर दर्द और हर बदलाव तब आपके विकास की सीढ़ी बन जाता है। यह वीडियो आपके भीतर उस समझ को जगाने का प्रयास है जो आपको बताती है कि बुद्धिमानी का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। और कई बार सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है छोड़ देना। यह संदेश सिर्फ जीवन को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे हल्केपन, शांति और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए है।